हेलो एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। सो ये व्लॉग होने वाला है हमारे नानी के घर का व्लॉग। सो हम सारे कजिन्स मिलके पहुंच गए थे नानी के घर पे। यहाँ पे जीलू और वेदू चींटियों के लिए आटा यहाँ पे रख रहे थे ताकि उन्हें थोड़ा बहुत खाना मिल सके, और फिर हम मस्ती कर रहे थे। चींटियों को खिला के आ गए हैं। दोपहर में नानी नाना खाने लग गए थे और हम लोग यहाँ पे ऊनो खेल रहे थे। फिर नानी के घर के बाहर ही एक पेड़ था, आई थिंक इसे बनियन ट्री कहते हैं, और इसकी ये इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी, तो हम लोग यहाँ पे लटकने की कोशिश कर रहे थे। और वेदू ने हमें सिखाया कैसे करना है, और जीलू भी कर पा रही थी पर मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने नानी को अपने व्लॉग्स दिखाए, वो भी मेरे व्लॉग्स देख रहे थे। दोपहर में हमने चाय और बिस्किट खाए और फिर हम रेडी हो गए जाने के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं अदानी, so let's come with us। सारे बच्चों का मिलके अगेन स्विमिंग पूल में जाने का मन था, तो फिर नानी और नाना की अदानी में मेंबरशिप थी, तो हम लोग निकल गए वहाँ पे जाने के लिए। सो नाना ने डिसाइड किया कि वो सुबह सुबह हमें पहले ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे ही फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहे थे। Hi guys। Hello। तो नाना कार पार्क कर रहे थे, तब तक हम लोग हमारे सामने जो रिसेप्शन था वहाँ पे चले गए। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हम गलत जगह पे आ गए, यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स और उन सब का था। तो फिर हम निकल गए और हम चले गए जो असली वाला रिसेप्शन था वहाँ पे। हमने हमारा रजिस्ट्रेशन करवा लिया, बैंड ले लिए, और फिर हम वेट कर रहे थे कि हम फाइनली कब स्विमिंग पूल में जा सकेंगे। वैसे आज शाम को तबला प्रोग्राम भी था जिसमें नानी और नाना बाद में आएंगे, और हम लोग ने डिसाइड किया कि पहले हम सारे मस्ती करेंगे, स्विमिंग करेंगे, और फिर नानी नाना बाद में आएंगे उस तबला प्रोग्राम के लिए। पर आगे जाके उस तबला प्रोग्राम में क्या हुआ वो जानने के लिए प्लीज़ पूरा व्लॉग देखना। यहाँ के रिसेप्शन से ही पीछे के पूल का इतना सुंदर व्यू आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बाली या उसके किसी होटल में हूँ, कि इतना सुपर्ब ये क्लब लग रहा था। और फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, हमें एक्सेस मिल गई और हम चले गए स्विमिंग पूल की तरफ। सो बेसिकली यहाँ पे ये फ्रेंच स्टाइल यहाँ पे पूल टाइप बनाया है, पर जो मेन पूल है जहाँ पे नहाते हैं वो इसके एंड में है। सो हम चल के वहाँ पे जा रहे थे। So हम होंगे फाइनली अदानी, और हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लगी है, और लास्ट टाइम तो हमें पूल में इतना मज़ा आया था, फिर हम सब भाग रहे पूल में जाने। स्विमिंग पूल के पास चेंजिंग रूम में हम लोगों ने की हमारी मिनी पार्टी, क्योंकि हम सब इतने एक्साइटेड थे, और फिर हम रेडी हो गए वहाँ पे जाने के लिए। जीलू बेबी को तो स्विमिंग इतना ज़्यादा पसंद है कि उसने हमारा वेट भी नहीं किया, और वो और वेदू चले गए पानी में स्विमिंग करने के लिए। धूप भी बहुत काफ़ी थी, तो आई थिंक पानी में काफ़ी अच्छा फील हो रहा था इसलिए। और यहाँ पे स्विमिंग कर रही है जीलू, काफ़ी अच्छा वो स्विम करने लग गया है सरप्राइजिंगली, क्योंकि उसने कोई क्लासेस भी नहीं लिए। सो गुड जॉब जीलू। और हर बारी की तरह बच्चे लगाने लग गए छलांग। तो ये थी उनकी डाइव, और फिर मैं थोड़े से और फोटोज़ और वीडियोस ले रही थी, क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग कैप पहनना ज़रूरी था, और इस कैप में तो इतने पागल जैसे दिख रहे थे। सो एनीवेज़ ये लोग तो चले गए और मैंने थोड़ा और फ़ोटो वीडियो लेना चाहा। और वैसे मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी सोची थी, जैसे जब हम छोटे थे हमें पानी से इतना ज़्यादा डर लगता था, पर आजकल के बच्चे पता नहीं क्या, कि इन्हें तो पानी में इतना मज़ा आता है। मम्मी अगेन डर रही थी, और जीलू ने कह रही थी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे वैसे पीछे गोल्फ का पूरा गोल्फ करने का प्लेस था लाइक सारा, तो वो व्यू भी बहुत काफ़ी अच्छा आ रहा था। यहाँ पे ये लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, यहाँ पे हम मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग ऐसे ही रेस करेंगे, कौन जाएगा सबसे आगे। और वेदू का मैंने फ़ोटो लेने की कोशिश की, पर वो पानी में ही चला गया। और यहाँ पे फिर मम्मा ने चीटिंग कर दी, प्राची और जीलू आगे बढ़ गए और मम्मा वहाँ ही रह गए। एनीवेज़ फिर हमने थोड़ी से और फ़ोटोज़ वीडियोज़ खिंचाए, और फिर इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, हम ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बजे तक पानी में ही रह रहे थे, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था। फिर हम चले गए रेस्टोरेंट में। सो यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट थी, दोनों साइड सामने सामने। तो सबसे पहले हमने ये वाली रेस्टोरेंट चेकआउट की, फिर हम उसके सामने वाले रेस्टोरेंट में चले गए देखने कि वहाँ पे क्या था, क्योंकि वहाँ पे ब्रंच और उस टाइप के ऑप्शन ज़्यादा थे, यहाँ पे प्रॉपर डिनर था। सो यहाँ पे बुफे चल रहा था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अभी कुछ खाना खा लेते, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी हम लोगों को। तो फिर हमने यहाँ पे ही खा लिया।
स्टार्टर्स के लिए मैंने ले लिए थोड़े से ये स्नैक्स टाइप फिंगर फूड्स और फिर यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए रेडी हो गए। खा रही है अपने चौकोस जो कि हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं और जीलू ने 2 चश्मे पहन के रखे। मैंने ट्राई किया ये फ्रेश वाटरमेलन जूस और ये इतना यमी लग रहा था। ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंक समर्स के लिए और हेल्दी भी था ये। और फिर उन्होंने हमसे पूछा कि अगर हमें कुछ लाइव लाइक डोसा या ऐसा बनवाना है तो हम वो भी बनवा सकते हैं, पर हम सबको डोसा अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो थोड़ा स्वीट था। फिर हमने बटर मिल्क भी ली और डेजर्ट्स पे भी काफ़ी ऑप्शंस थे तो हमने डेजर्ट्स भी ट्राई किए, बट कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ नहीं लगी। बट एनीवेज खाना खाने के बाद यहाँ पे जीलू और वेदू ये फ्लिप द बॉटल चैलेंज करने लग गए थे। और फिर खाना खाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे गेम्स रूम में। जैसे ही हम रेस्टोरेंट से निकले हमने नोटिस किया यहाँ पे काफ़ी टेबल्स और ये सब सजाई हुई थी। शायद शाम को यहाँ पे किसी का पर्सनल वेडिंग या ऐसा कुछ रिसेप्शन या कुछ होने वाला था। सो बेसिकली फिर हम चले गए गेम्स रूम में। अगेन गेम्स रूम में जाते जाते ये व्यू इतना सुंदर लग रहा था, इनफैक्ट फ़ोटो और वीडियो से भी आंखों से ये ज़्यादा सुंदर आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से और फ़ोटो खिंचवाए, वीडियो ली और फिर हम चले गए गेम्स रूम में चेस खेलने के लिए। और पहले मैंने मम्मा के साथ चेस खेली जो टीवी देखते खेल रहे थे, और फिर मैंने और प्राची ने चेस खेली और जीलू और वेदू वहाँ पे पीछे आई थिंक पता नहीं उसे बोलते क्या है बट वो खेल रहे थे वो लोग। गेम्स रूम से निकलते ही इतना अच्छा वेदर हो गया था, ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा था। बाकी है वो उनको पकड़ के लाना पड़ेगा। मैंने पकड़वा रहा था, मैं प्रण था। अब हम जा रहे हैं एक तबला नाइट, हमने प्रोग्राम तो वहाँ पे जाके सी कैसा होगा ये। सो बेसिकली पहले हमें था कि यहाँ पे कोई राजस्थानी स्टाइल तबला नाइट होगी, पर फिर हमें पता चला ये साउंड मेडिटेशन प्रोग्राम था। सो आप देखो हमने क्या किया। 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 4. तो बेसिकली इस प्रोग्राम का नाम था द ड्रम सर्कल, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़े सारे लोग यहाँ पे ऐसे साउंड मेडिटेशन करते हैं जिससे एनर्जीज़ का एक्सचेंज होता। फिर नानी नाना भी आ गए थे और उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। थोड़े टाइम के लिए फिर यहाँ पे मेडिटेशन चल रहा था तो मैं प्राची को ऐसे ही तंग कर रही थी और फिर हमने थोड़ा सा मेडिटेशन किया, 2 आंखें बंद करके ड्रम्स बजाए। एंड ऑनेस्टली अभी ये दिखने में फ़नी लग रहा होगा, पर जब हम सारे लोग यहाँ पे बैठ के ये तबला बजा रहे थे इतना रिलैक्सिंग और सुकून वाला था। और यहाँ पे ये मैं बेबू को चिढ़ा रही थी, वो भी अपना ड्रम बजा रही थी। वो कुछ बच्ची बन गए जमीन पर निकल। नानी ने अपना फीडबैक किया और फिर सारे बच्चों को दोबारा स्विमिंग पूल में जाना था और बेबू के पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं था तो उसने मम्मी का ही टी-शर्ट का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बना दिया। तो यहाँ पे हम इतना हंस रहे थे। और फिर ये सारे लोग चले गए स्विमिंग पूल में अंधेरे में, और भी लाइटिंग्स और ये हो के अच्छा हो रहा था। सो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।